वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। केमिस्ट्री में आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोल के बारे में। बेसिकली कोई भी सब्सटेंस हो, जो केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको हम जब ग्राम में डोनेट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है मोल। यानी किसी भी जो किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है, उस मास को जब हम ग्राम में डोनेट करते हैं तो हमारा मोल कहलाता है। बेसिकली इसकी वैल्यू जो है वो एवोगैड्रो नंबर से निकली है, और एवोगैड्रो नंबर से इसको बहुत ज़्यादा मिलता है, नहीं मर्ज होता है बहुत ज़्यादा एवोगैड्रो नंबर से। और हम इसीलिए इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू दी थी। वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एवोगैड्रोस कहलाते थे। ठीक है, तो इसी तरह जब हम मोल की बात करते हैं तो कोई भी क्वांटिटी जो हम ग्राम में डोनेट करते हैं तो हमारा मोल कहलाती है, उसे हम मोल कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं जी एवोगैड्रोस नंबर की। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर जो है वो उसको डोनेट करते हैं हम कैपिटल एन और स्मॉल एन, यानी स्मॉल ए होता है उसके साथ में, लेकिन वो लिखा कैपिटल में जाता है। तो ये एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जिसको हम 6.02 एक्सपोनेंशियल पावर 23 रखते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आप नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर रहे हो तो आप उसका जो मोलर मास है वो रखोगे और उसके बाद उसको डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से, तो ऑलमोस्ट आपका एवोगैड्रोस नंबर निकल आएगा। तो ये एवोगैड्रोस नंबर क्या था? साइंटिस्ट थे एक एवोगैड्रोस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स का आपके पास मिलता है, जो भी एलिमेंट्स है उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल स्पेसिफिक हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल की स्पेसिफिक वैल्यू है। उस वैल्यू को डायग्नोज किया इन्होंने एवोगैड्रोस ने, इसीलिए हम इसको यहाँ स्टडी करते हैं। मोल और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंसाइज करते हैं, इसलिए हम यहाँ इसको डिस्कस। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये केमिस्ट्री के अंदर डील किया जाता है, इसको क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है हमें। हमें क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है, केमिस्ट को ये समझने के लिए अलाउ करता है कि आपके पास जो एटॉमिक सब्सटेंस है उसका कितना मास है, कितना जो है उसका नंबर ऑफ एटम उसके अंदर मौजूद हैं, कितने आइंस मौजूद हैं। क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि आइंस जो है वो स्पीशीज को डोनेट करते हैं, वो किसी खास एलिमेंट की कोई खुसूसियत को डिफाइन करते हैं। तो साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं स्टेक्यूमेट्री में क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन जब आप बना रहे होते हो, कोई रिएक्टेंट हो, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हो, तो उसको भी बैलेंस करने में ये बहुत ज़्यादा माविन साबित होते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम होता है वो ब्रांड करता है। क्योंकि जब आप इक्वेशन बैलेंस करोगे तो इक्वेशन के अंदर आप नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मोल्स को एक एग्जैक्ट तरीके से रख पाओगे। देखेंगे इसके बाद ये प्रोवाइड करता है, ये आपको क्या चीज देता है, ये आपको एक ब्रिज प्रोवाइड करता है। जो ब्रिज क्या कंसीडरेशन करता है, उस ब्रिज की कंसीडरेशन ये होती है कि आपके पास चीज डिफाइन करता है आपको कि आपके पास जो नंबर ऑफ एटम मौजूद है, वो नंबर ऑफ एटम जो है वो कितना कंसाइज है, कितना वसी है, कितने तरीके से इसको डील किया जा सकता है। वो भी बताता है कि इसका साइज कैसा है, इसका शेप कैसा है, ये मैक्रो लेवल पर है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं कि इसका रिएक्शन हो गई क्या बनेगा, इसकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों चीजें जो है इससे डायग्नोज करने में आसानी हो जाती है। एवोगैड्रो नंबर और मोल्स दोनों इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए होती है कि हमें ये समझने में आसानी हो जाती है कि हमारा जो एटम है वो किस तरह की जो है वो मैक्रो और माइक्रो खसूसियात रखता है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को डायग्नोज करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। दरअसल स्टूडेंट्स को ये बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये जो चीज़ें हैं, ये कंसेप्ट हैं, क्लियर हो जाएंगे तो इनको आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालने में आसानी हो जाएगी। और इनको जब लेबॉर्ट्री लेवल पर जाएंगे, लेबॉर्ट्री लेवल के ऊपर इसको परफॉर्म कर रहे होंगे, जब मोल और मासेस को जब ये लेबॉर्ट्री लेवल पर यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो ऑलमोस्ट इनकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीजमेंट, ये जो इंक्रीजिंग बिहेवियर हैं, ये बिहेवियर आपको यहाँ डोनेट करते हैं कि आपका जो मोल और एवोगैड्रोस के ताल्लुक हैं वो क्या हैं।
बेसिकली एवोगैड्रोस और मोल जो हैं वो केमिस्ट्री की ऐसी चीजें होती हैं कि जिनके बगैर आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ना केमिकल रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये आपकी जो कंडीशंस हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी सी इनकी डिफिकल्टीज आती हैं, वो डिफिकल्टीज आपको समझने में आसान हो जाएंगी। इसको जब समझ लेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो स्टूडेंट को समझने में आसानी हो जाएगी।